नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप कम से कम 4 दिन से आप न्यूज़ में बहुत देख रहे होंगे और इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत देख रहे होंगे कि सोनम और राजा की कहानी। वो शादी करके जाती है हनीमून में और वहाँ मर्डर प्लान कर लेती है अपने पुराने वाले एक्स के साथ और अब वो ढाबे पे मिल गई है पिछले 4 दिन से और अपना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, चीज़ें पूछ रही है। मेन बात एक्चुअली ये है कि आज के टाइम पे ये चीज़ें हो ही क्यों रही है? बंदे तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो लड़की भी एजुकेटेड होगी, ठीक है। जब घर वालों ने इतने अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ शादी कर दी, आपको पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, एक अच्छा वर ढूंढ दिया, लड़की की फैमिली भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी है, तो अचानक ये एक्स वाला सिस्टम, ये जो छपरी वाला सिस्टम है, ये अचानक कहाँ से आ गया? ये छपरी वाला सिस्टम या स्टार्टिंग से प्लानिंग होती है या लड़की अब इंस्टीट्यूट कॉलेज या कहीं कुछ पढ़ने जाती है, कंप्यूटर कोर्स करने जाती है, कुछ भी करने जाती है, तो ये छपरी पीछे पड़ क्यों जाते हैं? खुद तो तीसरी फेल होते हैं, चौथी फेल होते हैं और अचानक कोई ग्रेजुएट लड़की जेपीटी कर रही है, कोई सी सेट कर रही है, ठीक है, किसी एसएससी के लिए तैयारी कर रही है या यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो ये पीछे छपरी कैसे घुस जाते हैं? इसके लिए कोई क्या सिस्टम नहीं है क्या? पेरेंट्स का एक दूसरे को, लड़की को अगर हॉस्टल पे भेज देना या फिर कहीं दूर दराज किसी मौसी ताया चाची के घर पे भेज देना पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसके मोहल्ले में जो छपरी रहते हैं या उसके इर्द गिर्द जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं उसको उसकी लाइफ में घुसना पसंद कर रहे हैं, क्या छपरी लोगों की जो गैंग्स होती है, क्या इनका दीन ईमान नहीं होता कि भाई किसी अच्छे घर के लड़का या लड़की को तुम अपने ग्रुप्स में शामिल करके फंसा लेते हैं? अब देखो हुआ क्या, अगर लड़की को ऐसा कुछ था, ठीक है, उसका लव अफेयर था या ठीक है एक्स के साथ सिस्टम था 3-4 साल से, जब से भी है, तो उसको पेरेंट्स को बताना चाहिए था, उसी रात बताना चाहिए था। आपने वो पढ़ाई लिखा के करके सब कुछ दिखा दिया, अब वर जब ढूंढा, जब वर ढूंढा तो वो ऐसे तो नहीं ढूंढ लिया होगा एक हफ्ते के अंदर, महीने 1.5 महीने 4 महीने में लगे होंगे, सगाई करी होगी, दूसरी चीज़ें फंक्शंस हुए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे, मोहल्ले वाले आए होंगे, तब तो नहीं बताया, तब तो डर के मारे चुपचाप रहे। लेकिन जब शादी होगी, सब कुछ हो गया, अब दूसरी ज़िंदगी अगर उसकी चालू हो गई तो पुरानी भूल जानी चाहिए थी। बिल्कुल पास्ट को चिपका के रखोगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं, तो उन्होंने मर्डर ही अटैम्प्ट कर दिया। अगर बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था तो एक हफ्ते बाद हस्बैंड से आराम से बात करती कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं, 6 महीने में 8 महीने में शायद तलाक भी मिल जाता। इस ज़िंदगी ख़राब करने का क्या, ये बिल्कुल मर्डर प्लान करने का क्या मतलब बनता? ये कोई सेंस नहीं। देखो मैं तो 90s का हूँ, तो मैंने तो चीज़ें वो देखी हैं जो आप लोग देख भी नहीं सकते। मैंने जो आजकल 2000 वाले की जो नस्ल है भाई, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा एआई के साथ अपने सिस्टम में चल रही है। हम तो 90s के बच्चे हैं, हमने नोकिया 3300-3500 क्लासिक भी देखा है और आज एंड्रॉयड वाला iPhone 16 प्रो भी देख रहे हैं। तो हमने तो वो स्टेज देखी है ज़िंदगी की, लोगों को देखते हुए, कुछ बढ़ते हुए, कुछ करते हुए ज़िंदगी में हमने वो स्टेज देखी है। और आजकल क्या है, ये छपरी लोग किसी लाइफ में घुस जाते हैं, किसी लड़की को सुंदर लग रही है, ये लग रही है, अबे ये तो है कि तू मतलब कि शादी करके ले भी गया तो खिलाएगा पिलाएगा क्या? वो तो जेबीटी लड़की है और तू है चौथी फेल। फिर वो कैसे, फिर वो एक कहानी ऐसी होगी कि पूरी लाइफ स्ट्रगल की लड़की की रह जाएगी। फिर वो पता लग रहा है कि एक दूसरे का अटैम्प्ट ना कर दे मर्डर। तो ये सोसाइटी के अंदर ये सिस्टम क्या है कि मतलब आप लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों कुछ दूसरे टेढ़े मेढ़े बंदे को अपने इन्वॉल्वमेंट में ला रहे हैं? अगर ये आप पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, कोई बात नहीं, तो सेंस तो होगी, उस छपरी के अंदर भी इतनी सेंस होगी। भाई जूस की रेडी या दूसरी चीज़ों में काम करते हैं ये सब छोटे मोटे हैं, तो या उस चीज़ को तो बढ़ा नहीं पाते, लेकिन उल्टा सीधा नाटक कर लेते हैं। डोली भी तो था, डोली चाय वाला क्या था, इतनी मेहनत और अलग तरह की कला से दिखाने वाली चाय के साथ कहाँ से कहाँ बन गया, क्योंकि उसका स्टाइल था, वो सोशल मीडिया को उसने फॉलो करा, ठीक है। वो भले ही कितना पास आउट है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में जाकर भी भाषण दे रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये छोटी मोटी चाट रोड रेडी पे काम करते हैं, तो लाइफ का गोल तो सेट नहीं है, लेकिन किसी ऐसी जाती वाली लड़की को, ऑफिस जाती वाली लड़की को फॉलो कर लेते हैं, या किसी घर में, देखो मैं कुछ कह नहीं रहा, इंडियंस में बहुत ड्रामा चलता है, ये मैं वैसे फैक्ट बता रहा हूँ। ये भाभी भाभी वाला जो वर्ड्स है ना, ये बहुत खतरनाक है, कईयों की लाइफ ख़राब कर चुका है। तो ये शादीशुदा औरतों को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। तो इसलिए इस तरह से लोगों के साथ ना दूरी बनाए कर रखे, अपने परिवार, अपने बच्चे, लड़के लड़कियाँ कहाँ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके रास्ते में भी आना जाना एक बार थोड़ा ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा डीपीएस ट्रैकर रखें, लेकिन लड़कियों के अंदर खुद भी तो समझ होगी कि किसके साथ है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आजकल बड़ा अलग अलग चल गया, सिचुएशनशिप, अरेंजशिप और अपना इंस्टीट्यूशनशिप अलग अलग चल रहा है। तो अगर उसमें भी अगर आप कुछ अलग मज़ा ढूंढ रहे हैं, तो कम से कम एक सेंसेबल बंदे से साथ डिस्कस करें या सेंसेबल बंदे के साथ उठना बैठना पसंद करें। ये नहीं कि केटीएम की बाइक लगा के छपरी को यार बैठ के निकल लिए, फिर तो मर्डर ही होंगे। इसलिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सोच लिए समझ लिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए, मेरा आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। एक सोनम सोनम करके जो सिक्कों में लिखते थे, नोट में लिखते थे, 7-8 साल पहले कोई केस आया था कि सोनम बेवफा है। आज भी वो दोबारा बेवफा निकली। घर वालों पे क्या बीत रही है कि बड़ा बच्चा मार दिया। वो शादी के लिए रस्म करते हैं, उसकी रस्म ही सेट कर दी पूरी लाइफ टाइम के लिए। चलिए, फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। खैर,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।